भक्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। भक्तों, प्रेम ही आनंद है। प्रेम से बढ़ के दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है। भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। भक्तों, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर लोक कल्याण हेतु जन सामान्य के बीच भ्रमण करने लगे। वे जहाँ भी जाते वहाँ उनके दर्शन करने के, वे उनके उपदेश पाने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते। उनके अमृत उपदेश पाकर हजारों लोग अपना जीवन बदल चुके। भगवान महावीर के ज्ञान उपदेश पाकर लोग सहज ही मुक्ति पंथ, धर्म पथ, सत्य पथ पर चलने को प्रेरित होते थे। राजा महाराजाओं व साधारण व्यक्तियों के बीच महावीर की ख्याति पूर्णिमा के चांद की तरह फैल रही थी। अचानक एक दिन भ्रमण करते हुए भगवान महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव के समीप पहुँचे। गांव के किनारे एक मंदिर बना हुआ था। महावीर उसी मंदिर के पास पहुँचे। उस एकांत स्थान को देखकर महावीर ने सोचा, यह स्थान उनकी साधना के लिए बहुत अच्छा है। उसी समय उस गांव के कुछ लोग वहां पर पहुँचे। उन्होंने बोला, महात्मा, आप इस स्थान पर नहीं ठहरे। महावीर ने क्या कहा, क्यों? क्योंकि इस मंदिर में एक विशाल काय दैत्य रहता है। महात्मा, वह लोगों को बहुत परेशान करता है। यहाँ तक कि वह कई लोगों की हत्या भी कर चुका है। यहाँ आसपास बिखरी हुई अस्थियाँ कुछ ऐसे ही अभागे लोगों की हैं जो शूलपाणी नामक उस दैत्य के हाथों मारे गए हैं। उसके कारण इस गांव के लोग सदा भयभीत रहते हैं। गांव वाले बोले, यह गांव भी कभी खुशहाल रहा करता था। शूलपाणी के कारण ही यह गांव अब वीरान हो चला है। आप तो वैसे ही बड़े दुबले पतले हो, वह आपको पल भर में ही समाप्त कर डालेगा। यह सुनकर भी सदा अहिंसा की परम भावना से अवस्थित रहने वाले महावीर के चेहरे पर अपूर्व शांति छाई रही। भगवान महावीर को वहाँ से चले जाने का अनुरोध कर ग्रामीण भी वहाँ से लौट चुके थे। महावीर ने उनके भय को दूर करने की मन में ठान ली, क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ हिंसा है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहीं दुख है, और जहाँ निर्भयता है वहाँ आनंद है। ग्रामवासी को भय युक्त
करने के विचार से महावीर उसी स्थान पर बैठ गए। वे वहाँ अवस्थित मंदिर के प्रांगण में एक ही स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। वे जल्द ही ध्यान की गहराई में उतरकर आत्म केंद्रित हो गए। बाह्य जगत से उनका संपर्क विच्छेद हो गया। उधर अंधेरा घिरते ही वातावरण में घोर सन्नाटा सा छा गया, पर अगले ही पल उस सन्नाटे भरे वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। हाथ में भाला लिए हुए शूलपाणी वहां आ पहुंचा। उसी ने भगवान महावीर को क्रोध भरी नजरों से देखा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसे भयभीत हुए बिना उसके सामने कोई व्यक्ति अब तक कैसे टिका है। पर महावीर तो ध्यान की गहराई में उतरकर चेतना के एक नए आयाम में पहुंच चुके थे। वे अपनी जगह पर यथावत बने रहे। उधर शूलपाणी क्रोध में और भी अधिक गुर्राहा व गरजने लगा, पर महावीर इन सभी से बेखबर ध्यान में डूबे रहे। क्रोध में आकर शूलपाणी तीखे नख व दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। इतने पर भी महावीर ध्यान मगन रहे, अविचलित रहे। शूलपाणी भाले की नुकीली नोक उनकी आंखें, कान, नाक, गर्दन व सिर में चुभोने लगा, लेकिन महावीर ने शरीर से तो जैसे संबंध विच्छेद होकर कर लिया हो। अतः वे तब भी अविचलित ही रहे, निर्भय बने रहे। वह ध्यान की गहराई में उतरे हुए महावीर की सहनशीलता को पराकाष्ठा जो केवल उन जैसे तीर्थकर में भी हो सकती है, ऐसी अविचलित निद्र दशा तो बुद्ध पुरुषों में ही हो सकती है। शूलपाणी अब समझ गया कि वह मनुष्य निश्चित ही कोई असाधारण पुरुष है, देव पुरुष है, दिव्य पुरुष है। ऐसा जानकर वह भय से कांपने लगा, थर्राने लगा। तभी भगवान महावीर के शरीर से एक दिव्य आभा निकल कर शूलपाणी के शरीर में समा गई और देखते ही देखते उनका क्रोध शांत हो गया। उसका गर्व चूर चूर हो गया। वह अप्रतिम शांति व शीतलता का अनुभव करने लगा। अब तक किए गए बुरे कर्मों पर उसे ग्लानि और पश्चाताप होने लगा। वह महावीर के चरणों में लौट गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान महावीर ने तब अपने नेत्र खोले और करुणा पूर्ण स्वर में बोले, शूलपाणी, क्रोध से हिंसा की उत्पत्ति होती है। हिंसा से
और हिंसा की उत्पत्ति होती है, और प्रेम से प्रेम की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्रेम है वहाँ अहिंसा है, वही शांति है, वही सुख है, वही आनंद है। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो तुम हर भय से मुक्त रहोगे। भगवान महावीर के वचन सुनकर शूलपाणी की आंखें खुल गई। एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। प्रेम ही सबसे बड़ा है, ही आनंद है। दुनिया में प्रेम से बढ़ के आनंद पाना कोई भी सुख पाना है भक्तों, तो केवल वीडियो को प्रेम से ही ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, यह शेयर करें, सकता है कमेंट करें, और ईर्ष्या से कभी भी किसी को भक्तों कोई भी आनंद या आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रेम से ही महावीर और सुख मिलता है। लोक कल्याण हेतु भक्तों जन सामान्य के बीच यही भ्रमण करने लगे। वे जहाँ भी जाते राधे वहाँ उनके दर्शन करने के